भोपाल में कुछ अफसरों ने जमीन खरीदी, फिर उसी इलाके से निकला करोड़ों का बाईपास। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह महज संयोग था या सिस्टम के अंदर बैठकर खेला गया जमीन का सबसे बड़ा दांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आई एक रिपोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी और सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। मामला भोपाल के कोलार इलाके के गराड़ी घाट गांव का है, जहां साल 2022 में करीब 50 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने एक ही दिन कृषि भूमि खरीदी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 अप्रैल 2022 को लगभग 2.023 हेक्टेयर यानी करीब 5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हुई। ये जमीन एक ही दस्तावेज के जरिए खरीदी गई, लेकिन इसे 50 हिस्सों में बांटा गया। जांच में यह भी सामने आया कि 50 हिस्सों के पीछे असल में 41 खरीदार थे। इनमें मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और तेलंगाना कैडर के अफसर भी शामिल बताए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। जिस जमीन को 2022 में कृषि भूमि के तौर पर खरीदा गया, उसके ठीक 16 महीने बाद यानी 31 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 3,200 करोड़ रुपए के वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये प्रस्तावित बाईपास उसी जमीन से करीब 500 मीटर की दूरी से गुजरने वाला है। यही नहीं, बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के करीब 10 महीने बाद जून 2024 में उस जमीन का लैंड यूज भी बदल दिया गया, यानी जो जमीन पहले कृषि भूमि थी उसे आवासीय श्रेणी में बदल दिया गया। अब जरा कीमत का खेल समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जमीन करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदी गई थी। उस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 7 करोड़ 78 लाख रुपए बताई गई। खरीद के समय इसकी अनुमानित कीमत करीब 82 रुपए प्रति वर्ग फुट थी, लेकिन आवासीय घोषित होने के बाद कीमत बढ़कर करीब 557 रुपए प्रति वर्ग फुट पहुंच गई और मौजूदा बाजार अनुमान के मुताबिक अब इसी जमीन की कीमत 2,500 से 3,000 रुपए प्रति वर्ग फुट तक बताई जा रही है। यानी कुल वैल्यू करीब 55 करोड़ से 65 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे 11 गुना तक की बढ़ोतरी बताया गया है। इस पूरे मामले में एक और अहम बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक उस जमीन के लिए कोई हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, जबकि नियमों के मुताबिक आवासीय विकास के लिए जमीन किसी रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी के नाम ट्रांसफर होना जरूरी होता है या फिर प्लॉट का औपचारिक आवंटन होना चाहिए। अब विपक्ष के द्वारा इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन अफसरों को पहले से ही पता था कि इस इलाके में बाईपास आने वाला है? क्या अंदर की जानकारी के आधार पर पहले जमीन खरीदी गई और फिर सरकारी फैसलों से उसकी कीमत कई गुना बढ़ा दी गई? इकोनॉमिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा कादियान ने भी सोशल मीडिया पर इस मामले को पोजीशन और पावर का क्लासिक दुरुपयोग बताया। उन्होंने लिखा कि नेताओं को हर 5 साल में जनता के सामने जाना पड़ता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के पास लाइफ टाइम पावर और कम जवाबदेही होती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इससे पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में भी इसी तरह के आरोप सामने आए थे, जहां अधिकारियों पर रिश्तेदारों के नाम पर सस्ती जमीन खरीदने के आरोप लगे थे। फिलहाल इस मामले पर आधिकारिक जांच या कार्रवाई को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से एक ही दिन में सामूहिक जमीन खरीद, फिर बाईपास की मंजूरी और उसके बाद लैंड यूज बदलने की पूरी टाइमलाइन सामने आई है, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपके इस मामले पर क्या विचार हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।